WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के बारे में, स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में, साथ ही में एलए नाइट के कैरेक्टर चेंज के बारे में भी बात करेंगे, ब्लड लाइन के बारे में भी बात करेंगे, समर स्लैम के अंदर एक मैसिव रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे, ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर भी बातें हैं, साथ ही में और भी अच्छी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज अपडेट्स ज़्यादा है, तो इसलिए जल्दी में कवर करेंगे। तो स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है वो आई हुई है 2.375 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम है। पिछले हफ्ते के जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी वो थी 2.510 मिलियन व्यूज़, तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम थी। इसकी ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इतनी आई है। और साथ ही में आप लोगों को स्मैकडाउन के बारे में कुछ और भी बताता चलूँ, क्योंकि ये एमएसजी के अंदर WWE के जितने भी स्मैकडाउन के एडिशन हुए हैं तो ये अब तक के सबसे हाई ग्रोसिंग स्मैकडाउन का एपिसोड बना हुआ है। और डोमेस्टिक वे में यानी यूएसए के अंदर अब तक जितने भी स्मैकडाउन हुए हैं, ये WWE की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्मैकडाउन बन चुका है। तो ये स्मैकडाउन के बारे में अपडेट्स। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कल के मंडे नाइट रॉ से। तो कल के मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू जान लेते हैं। तो कल के मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने कोडी रोड का सेगमेंट अनाउंस किया है। कोडी रोड भी आएंगे इस शो के ऊपर, वो एड्रेस करेंगे ब्रॉक लेसनर के साथ अपने मैच के बारे में। साथ ही में तमासो चैंपा और मेस का मैच है जो कि नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला है। साथ ही में रिकोशे और लोगन पॉल भी आमने सामने आने वाले हैं। इन दोनों का सेगमेंट होने वाला है कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के ऊपर। साथ ही में अल्फा अकेडमी का भी कोई सेगमेंट होने वाला है और सेथ रॉलिंस भी शो के ऊपर होने वाले हैं। साथ ही में हमें और भी अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें WWE ने एडवर्टाइज करके रखी है। तो ये तो थी रॉ की बात। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एलए नाइट से। तो एलए नाइट जो रिसेंट टाइम में काफ़ी कमाल धमाल कर रहे हैं और उसको रिएक्शन भी काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा है, और वो है हील सुपरस्टार। तो ऐसे में WWE उसके फेस टर्न के बारे में सोच रही है। और रिसेंट टाइम में उन्होंने ट्विटर के ऊपर ब्लड लाइन की वीडियो को बीट किया हुआ है, लाइक्स के मामले में भी और व्यूवरशिप के मामले में भी। तो स्मैकडाउन के ऑफ ईयर में उन्होंने हेट्रो के ऊपर अटैक किया था, इन्हें टॉप डॉलर वगैरह के ऊपर अटैक किया था। तो WWE ने इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर जो है डाला हुआ है, और साथ ही में ब्लड लाइन वाली जो वीडियो है वो भी डाली हुई है। तो उसके ब्लड लाइन वाली वीडियो के ऊपर 980 के व्यूज़ आए हैं, यानी 9,80,000 व्यूज़ आए हैं। और जो एलए नाइट की वीडियो है उस पर 2.2 मिलियन व्यूज़ आए हैं, और साथ ही में तकरीबन 20-22 हज़ार लाइक्स है। तो ये देख रहे हो ब्लड लाइन को, जो कि इस समय काफ़ी हॉट टॉपिक है WWE के अंदर, उसको बीट कर रहा है व्यूवरशिप के मामले में। तो फिर तो बंदे में कुछ दम है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न, और मैं खुद भी ये रीज़न देने वाला हूँ, क्योंकि जो एलए नाइट का सेगमेंट था वो ऑफ ईयर में हुआ था और ऑन ईयर में ब्लड लाइन का सेगमेंट हुआ था। तो बहुत सारे दोस्तों ने या लोगों ने ये सेगमेंट तो देखा होगा, तो ऐसे में जो है इस वजह से एलए नाइट ने बीट किया हुआ है। लेकिन बंदे में बात तो कुछ है, क्योंकि ब्लड लाइन से ज़्यादा रेटिंग ला पाना इस समय बहुत मुश्किल बात है, और अगर वो कोई बंदा कर रहा है तो उसमें लाजिम कोई ना कोई बात होगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे ऊसो से। तो जे ऊसो का भी रिएक्शन निकल के सामने आया हुआ है स्मैकडाउन के बाद। जे ऊसो ने सिंपली एक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक फोटो डाली हुई है, जहाँ पर वो जे ऊसो के साथ खड़े हैं और लिखा हुआ है कैप्शन में आई गॉट यू। तो उससे आई थिंक वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने तेरा बदला लिया है। सोलो सिक्वाई और रोमन रेंस को बजाकर जिस तरीके से जे ऊसो ने सोलो सिक्वाई के ऊपर चेयर शॉट धरे थे स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो आई थिंक वो यही कहना चाहते हैं इसके बारे में। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है समर स्लैम के अंदर एक मैच से। तो रिया रिप्ली का आप लोगों को उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। तो WWE प्लान कर रही है राकेल रोड्रिगेज को उसके अपोनेंट के तौर पर। तो राकेल रोड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली का जो मैच है वुमेन्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। तो अगर WWE इस मैच को करती है समर स्लैम के अंदर, तो डेफिनेटली एक कमाल धमाल मैच होगा, क्योंकि दोनों की जो फिजिक है वो काफ़ी तगड़ी है, और ये काफ़ी तगड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस जे ऊसो के मैच है। तो रोमन रेंज वर्सेस जे ऊसो का जो मैच है वो आई थिंक के WWE आने वाले वीक्स में कंफर्म कर लेगी, और ये हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। और इसमें कुछ अपडेट्स के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ स्पेकुलेशन भी ऐड हो सकती है या WWE डाल सकती है। लेकिन इस मैच के अंदर जीतेगा कौन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कहोगे कि रोमन रेंज। लेकिन इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE ने ऐसे कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनाया हुआ है, और ना ही वो ऐसे कॉन्क्रीट
ये बात कह रहे हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर हारेंगे, कोडी रोड के हाथों हारेंगे और जो है रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के बाद भी चैंपियन रहेंगे। तो ये अपडेट्स आई हुई थी, लेकिन अब एक अपडेट आई है जिस पर मैं ज़्यादा बिलीव भी नहीं करूँगा, लेकिन आई है तो मैं आप लोगों को देता हूँ। तो जे ऊसो वो बंदा हो सकता है जो कि रोमन रेंस को समर स्लैम के अंदर बीट कर सकता है, क्योंकि इस समय जो जे ऊसो की हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जे ऊसो अगर बीट करता है रोमन रेंस को या डिथ्रोन करता है तो आई थिंक जे ऊसो का कैरेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से। तो ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो आई थिंक के WWE इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE इसको समर स्लैम के अंदर जो है वो ख़त्म कर देगी और आगे फिर आई थिंक रेसलमेनिया के अराउंड हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए इस स्टोरी लाइन पर ब्रेक लग जाएगा और WWE टेम्परेरी तौर पर इसको ब्रेक कर देगी और उसके बाद जे ऊसो और जिमी ऊसो के अलग डायरेक्शन में जाएंगे और रोमन रेंस एंड सोलो जाएंगे अलग डायरेक्शन में। तो रोमन रेंस के लिए अलग फ्यूड WWE प्लान कर रही है समर स्लैम के बाद। तो आप लोग रोमन रेंस की जो फ्यूड है वो किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस क्या ब्रूनो सिमर्टिनो का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? तो जो रोमन रेंस है उसका अभी हाल फिलहाल में आई थिंक 12 दिनों से ऊपर हो चुका होगा कि उन्होंने ये टाइटल जो है वो होल्ड की है और आने वाले पता नहीं कितने दिनों तक वो और चैंपियन रह सकते हैं। लेकिन ब्रूनो सिमर्टिनो का जो रिकॉर्ड था एज अ वर्ल्ड चैंपियन तो वो था 2803 दिनों का, यानी 2803 डेज का था। तो ऐसे में जो है इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है कि रोमन रेंस को बैक स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और WWE समय जो है वो आई थिंक के रोमन रेंस के बाद ऐसा ही कोई सुपरस्टार होगा जो कि आने वाले टाइम में 1000 दिन के करीब भी अपनी टाइटल को होल्ड कर पाएगा। तो ऐसे में रोमन रेंस तो करीब नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतना टाइटल रेन हो चुका है तो WWE चाहती है कि आने वाले टाइम में वो ब्रूनो सिमर्टिनो का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अपडेट से WWE ने खुद नहीं कहा। तो अपडेट्स के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। तो गुंतर का जो टाइटल रेन है वो भी काफ़ी कमाल का चल रहा है। तो ऐसे में उसका जो टाइटल रेन है वो 7 दिनों बाद 400 दिन का हो जाएगा, यानी 400 डेज तक उसका जो टाइटल रेन है वो हो जाएगा। और उसका कल मैच भी है मंडे नाइट रॉ में। आई थिंक एम्पीरियम के 2 बंदे होंगे और ड्रू मैकिंटायर और मैटेरियल जो है वो कल पेश करेंगे गुंतर, और एक उसका टीम मेंबर होगा एम्पीरियम का, या एम्पीरियम के बाकी 2 बंदे हो सकते हैं और गुंतर जो है वो इस मैच से निकल जाएंगे क्योंकि ये 4 बंदों का टैग टीम मैच होगा। तो ड्रू मैकिंटायर और मैटेरियल कल एम्पीरियम को पेश करेंगे, लेकिन एम्पीरियम का एक बंदा निकाल के, तो वो रिंग साइड पर होने वाला है। तो ये थी गुंतर के चैंपियनशिप के रैंक के बारे में भी अपडेट, और साथ ही में मैंने कल के स्टेटस को भी आप लोगों को बताया। तो मैं रा की प्रीव्यू में भूल गया था तो इसलिए यहाँ पर दे दिया। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है समर स्लैम में एक रिटर्न से। तो समर स्लैम के अंदर आप लोगों को मल्टीपल रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन एक रिटर्न जो कि आउट ऑफ नोवेयर अपडेट्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा, वो स्टोन कोल्ड का जो रिटर्न है वो हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा। और कहाँ पर? तो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के अंदर WWE प्लान कर रही है कि स्टोन कोल्ड वहाँ पर अपना रिटर्न करे, और आई थिंक कि वो वहाँ पर जो है वो ग्रेसन वॉलर को एक्सटर्नल भी हिट कर सकते हैं। तो इस समय 2 बड़े सुपरस्टार अगर रोमन रेंस और कोडी रोड या सेथ रॉलिंस जैसे अभी जो नए सुपरस्टार आए हैं, जितने भी WWE ने ये NXT से आए हैं या मिडगार्ड से WWE ने ओपर किए हैं, तो उसमें से अगर 2 बड़े सुपरस्टार है तो वो इस समय जो फैंस का रिएक्शन उसको मिल रहा है, तो एक है LA नाइट और एक है ग्रेसन वॉलर। तो ये दोनों काफ़ी तगड़े सुपरस्टार है। ऑस्टिन थ्योरी भी थे लेकिन उसकी हाइप मर चुकी है, और अब जो WWE ग्रेसन वॉलर को थोड़ा और बड़ा स्टार दिखाने के लिए स्टोन कोल्ड को बुला सकती है समर स्लैम के अंदर उसके ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के लिए। तो स्टोन कोल्ड का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से। तो जो रिसेंट का स्मैकडाउन का एडिशन हुआ वहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी जो बैक स्टेज पर जहाँ पर फोटोज़ वगैरह लगाए जाते हैं मेमोरीज मुख्तलिफ बड़े लेजेंड सुपरस्टार के, तो ऐसे में जो है सारे के साथ जो है ऐसे एक तरीके का मेमोरी बनाना चाहते थे ऑस्टिन थ्योरी। तो वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ के सामने वो खड़े हुए, लेकिन जो रैंडी ऑर्टन है उसके फ़ोटो के सामने जैसे ही वो आते हैं तो कहते हैं कि मैं और ये बंदा सेम है, लेकिन ये अब WWE के अंदर है नहीं और मैं हूँ, और ये दोनों मैं और ये सेम क्यों है? क्योंकि ये भी लीजेंड किलर है और मैं भी, क्योंकि मैंने शेमस को भी हराया है, जॉन सीना एज को भी हराया है। तो ऐसे में मैं भी उसी इसके फुट स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। ये भी लेजेंड्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है और मैं भी। तो इससे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने टीज किया हुआ है
रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट के रिटर्न से। तो ब्रे वाइट का जो रिटर्न है उसके हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स उठ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। तो एक और अपडेट निकल के सामने आई है और वो ये है कि जो ब्रे वाइट है उसके जो एंट्रेंस है या उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी लास्ट कुछ वीक से WWE रिहर्सल कर रही है और उस लाइट के मामले में लाइट्स को ऑफ ऑन किया जा रहा है और इसके ऊपर अपडेट्स भी आ रही है कि जो एक बंदा है उसके रिटर्न के लिए WWE प्लान कर रही है, लाइट्स को ऑन ऑफ किए जा रही है। और साथ ही में इस अपडेट्स का ये भी कहना है कि लाइट्स ऑन होगी ऑफ होगी एक मोमेंट पर और वहाँ पर एक बंदा होगा और उसके बाद ऑन होगी ऑफ होगी और वो बंदा गायब हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम जहन दौड़ाए अपनी, तो ऐसे में एक ही बंदा होता है जिसकी रिटर्न के टाइम या उसके आते समय लाइट ऑन होती है ऑफ होती है और वो बंदा रिंग के अंदर होता है, वो होता है ब्रे वाइट का। तो ऐसे में ये बात तो क्लियर नहीं है कि पिन के तौर पर वो अपना रिटर्न करेंगे या इज ब्रे वाइट ही आएंगे, तो उसके बारे में ऐसी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन रिटर्न के बारे में यही अपडेट है कि लास्ट कुछ वीक से WWE उसके जो लाइटिंग है उसके बारे में वो रिहर्सल कर रही है और लाइट्स को ऑन ऑफ किया जा रहा है। तो आई थिंक कि ब्रे वाइट का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में इन सारे अपडेट्स के ऊपर दे दें। और वीडियोज़ की जो टाइमिंग है वो थोड़ी इधर उधर हो चुकी है, लेकिन मैं या तो 12 बजे से पहले या 12 बजे के टाइम पर वीडियो डालता हूँ या शाम को वीडियो आती है। तो अभी टाइम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, ये 10-15 दिनों में वापस से आ जाएगा अपने टाइम के ऊपर। जिस तरीके से पहले आप लोगों को 12:30-1 बजे के अराउंड वीडियो मिलती थी, तो वापस से वो टाइम फ्रेम में वापस से बना लूँगा, लेकिन 10-15 दिन बाद और 10-15 दिनों तक आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो हमारी ये जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल के।